हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति एंड आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट दी पीएच स्केल, जो कि हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सब टॉपिक है पीएच। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, दैट इज दी पीएच। सो व्हाट इज द पीएच और pH scale? What is pH and a pH scale? If you know the answer, you can send me your answer on my comment box. So pH. pH means power of hydrogen. Power of hydrogen. As I already discussed in my previous videos about the acids and bases, जितने भी एसिड्स होती हैं दे आर गिविंग दी हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड releases हाइड्रोजन आयन, और इसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन इन its aqueous solution. In its aqueous solution. Aqueous solution means whenever we are adding the water in it. Acid releases hydrogen ion. तो कोई भी जो एसिड है वो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगी, हम कहेंगे कि एसिड कैसी है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो जो एसिड्स हमारे हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं और वो जो जितने क्विकली रिलीज करेंगे दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एसिड अकॉर्डिंग टू द amount of or quantity of hydrogen they can be known as strong and weak। मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये चीजें बता चुकी हूँ। अब हम इसे कैसे मेजर करें? हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज किए हैं? क्योंकि हम इसको मेजर तो कर नहीं सकते। मेजर करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग अ पीएच पेपर, जिसे हम पीएच स्केल के नाम से भी जानते हैं। वी आर हैविंग दी पीएच पेपर। अगर हम पीएच पेपर की बात करें तो पीएच पेपर के सेंटर में, या हम सेंटर की बात करें, वहां पे 7 है, न्यूट्रल। अगर रीडिंग पे 7 आ रहा है तो न्यूट्रल, और वन साइड जो है इट इज हैविंग 14 एंड वन साइड इट इज हैविंग 1। जिस तरह से हमारे पेंसिल बॉक्स में मेजरिंग स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, वैसे ही पीएच पेपर जो है इट इज हैविंग अ रीडिंग 1 to 14। इट इज नॉट हैविंग अ 15 बट 1 to 14। जो भी अगर रीडिंग जो है जिस भी हमारे किसी भी आइटम की जो रीडिंग है, इफ इट इज लाइज बिटवीन 1 to 7, हम पीएच पेपर लेंगे। पीएच पेपर पे मार्किंग होती है, इट इज हैविंग 1 2 3 4 5। आई शुड राइट लिटिल डिस्टेंस ना, विद लिटिल डिस्टेंस, तो ताकि हमारा पूरा ये फुल हो जाए। 2 3 4 5 6 and 7, and then we are having 8 9 10 11 12 13। I should exceed this one, 14। अब हमारे इस पीएच पेपर पे हमें जो मार्किंग दी होती है, यहाँ पे रेडिश कलर होगा एंड डल 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 होता चला जाएगा। यहाँ पे आके वो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कैसा कलर होगा, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। अब हम क्या करेंगे, हम इस पेपर पे अगर किसी भी सब्सटेंस की एक ड्रॉप डालते हैं और उसका कलर जिस भी नंबर के साथ मैच करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमारे इस पीएच पेपर पे हम इसे पीएच स्केल भी कहते हैं, ये पीएच स्केल है। अगर किसी सब्सटेंस की ड्रॉप रीडिंग जो है उसकी रीडिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 से पहले ही आती है, तो हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। अगर किसी की जो रीडिंग है वो 8 9 10 11 12 13 14 आती, तो हम क्या कहते हैं, इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक
तो जब भी हम कोई भी आइटम या कोई भी सब्सटेंस लेंगे, हम उसका एक ड्रॉप इस पीएच पेपर पे डालते हैं या हम उसकी रीडिंग देखते हैं। अगर वो रीडिंग जो है 1, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। जैसे जैसे रीडिंग हमारी कम होती जाएगी 1 2 3 4 5, या जैसे जैसे रीडिंग हमारा नंबर बढ़ता जाएगा 2 3 4 5 6 7, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। और जिस सब्सटेंस का जो रीडिंग है वो 7 से लेके 14 तक आती है, वो कैसा हो जाएगा? बेसिक। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक। इस पीएच पेपर पे अगर हम देखें, कोई भी सब्सटेंस होगा, यहाँ पे उसका जो हाइड्रोजन आयन की जो क्वांटिटी है या मेजर है वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो यहाँ पे क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो ना के बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये जो जितनी भी सब्सटेंस यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे? मोर एसिडिक इन नेचर। और एज वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 14, the acidic character will decrease and basic character will increase। लेकिन कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, it will contain H ion, whether it will contain in a large amount or whether it will contain with or in a negligible values, but उसमें H character जरूर होगा। तो ये pH scale है, pH scale will show if the reading will come 1 to 6, तो हमारा जो सब्सटेंस इट इज एसिडिक। जैसे जैसे नंबर जो है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो सब्सटेंस है वो मोर एसिडिक हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारी रीडिंग 7 to 14 की तरफ चलेगी, जो हमारा सब्सटेंस है या कंपाउंड है वो मोर एंड बेसिक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।